नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश के बाद अगेन मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी मुझसे बहुत बोलते हो कि दीदी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस होता था प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेरा एक बेबी बॉय है और आप सभी जानना चाहते हो कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे क्या क्या फ़ील होता था, क्या क्या एक्सपीरियंस होता था, जिससे कि आपको हेल्प मिले। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हर बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए हम एक प्रेगनेंसी को दूसरी प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट फिर भी आप लोगों की फरमाइश से पूरी तो करनी होगी, तो आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के हर सदस्य को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की। सदियों से ही ये उत्सुकता चली आ रही है और इसी वजह से इस विषय को लेकर कई धारणाएं भी बनी हैं। वहीं एक प्रेग्नेंट महिला 9 महीने के दौरान कभी न कभी हमेशा ये किसी न किसी से सुनती ही आती है कि लड़का होने के ये लक्षण है तो लड़की होने के ये लक्षण है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या लक्षण दिखते थे और कौन सा लक्षण जो लड़का होने का होता है वो मुझसे मिलता है और कौन सा नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि जिनको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है उनको लड़का होता है। ऐसा 70 to 80% लोग ऐसा मानते हैं कि गर्भावस्था के पहली तिमाही में अगर किसी महिला को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है तो उसके गर्भ में लड़का होता है। पर यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे फुल प्रेगनेंसी में कभी एक दिन भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है, फिर भी मुझे बेबी बॉय है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये धारणाएं गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक चलने का तरीका होता है, तो हर बॉडी सपोर्ट भी अलग करती है। मेरी फर्स्ट दोनों प्रेगनेंसी में मुझे बहुत वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन थर्ड प्रेगनेंसी जिससे अभी मेरा बेबी है उस प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नंबर 2, हार्ट रेट से जाने की लड़का है या लड़की। तो अगर आपके शिशु का हार्ट रेट प्रति मिनट 140 बीट्स है तो कहते हैं कि लड़का होता है। बहुत सारे अध्ययनों में ये कहा गया है कि लड़का लड़की के हार्ट रेट में वैसा कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। भ्रूण की सामान्य हार्ट रेट 120 से 160 बीएमपी होती ही है, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में 140 से 160 बीएमपी और गर्भावस्था के आखिरी चरण में 120 बीएमपी से 140 बीएमपी तक जा सकती है। अब यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की जो हार्ट रेट थी वो 140 से भी कम थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जो सिम्टम्स है मेरे ऊपर बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि 140 से कम हार्ट रेट थी और ऐसा कहा जाता है कि 160 से ऊपर अगर हो तो लड़का होता है। तो ये मेरे में सही सिम्टम्स मिले और अलग अलग बॉडी में अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे नंबर 3 सिम्टम्स की बात करूँ तो बालों और त्वचा में बदलाव भी दिखाता है कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। कहते हैं अगर पेट में लड़का हो तो स्किन पे दाने नहीं आते, जबकि लड़की होने पे माँ की स्किन खराब हो जाती है। हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण भी ये सब होता है। हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण स्किन और बाल सब खराब होने लगते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना जो सिम्टम्स है वो बता देती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरी स्किन बहुत ही डार्क हो गई थी, बहुत ही काले पैचेस हो गए थे, प्लस मेरे चेहरे पे अनवांटेड मस्से जो मोल होते हैं वो निकल आए थे। अगर आप लोगों ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में देखा है तो आप लोगों को याद होगा कि मेरी प्रेगनेंसी में मैं बहुत ही ब्लैकिश दिखती थी, बहुत ही डार्कर दिखती थी, प्लस
पैचेस भी थे मेरे फेस पे और मस्से भी निकल आए थे। दूसरा, बालों की बात करूँ तो मेरी बाल बहुत ही रफ़ हो गई थी, इतनी गंदी वाली रफ़ हुई थी। बाल गिरते नहीं थे लेकिन बाल बहुत रफ़ थे। और लेकिन फिर भी मुझे लड़का ही है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ये सिम्टम्स जो है वो मेरे ऊपर सही नहीं हुआ। नंबर 3, फूड क्रेविंग, यानी कि कुछ ना कुछ खाने की इच्छा। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में खट्टी या नमकीन चीज़ें हमेशा खाने की इच्छा हो तो गर्भ में लड़का रहता है। वहीं जब किसी महिला को मीठी चीज़ें खाने की इच्छा होती है तो ऐसा मानते हैं कि गर्भ में लड़की है। बट मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मैं बहुत मीठा खाती थी। इवन मैं हर दूसरे दिन आइसक्रीम खाती थी, मुझे मीठा बहुत पसंद था। तो फिर भी मुझे लड़का ही हुआ और मुझे नमकीन उन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, तो मैं तो मीठा खाने के बहाने ढूंढती थी। तो फिर भी देख सकते हो आप। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ सिम्टम्स बताए जो बड़े बुज़ुर्गों द्वारा कही जाती है या जो हम सुनते आए हैं कि ये सिम्टम्स होने से लड़का होता है, ये सिम्टम्स होने से लड़की होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया, साथ ही साथ मैंने ये बताया कि मेरी प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसे सिम्टम्स थे जो सही साबित हुए, कौन सी ऐसी सिम्टम्स थी जो गलत साबित हुए। बट यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सारे सिम्टम्स जो बड़े बुज़ुर्ग बता के गए हैं वो गलत है। मैंने जैसा कि कहा कि सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, अपने अपने लक्षण होते हैं, अपने सिम्टम्स होते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अगर मेरा ये सिम्टम्स है तो आपको सेम सिम्टम्स होगा और सेम ही आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगी। क्योंकि बेबी बॉय और बेबी गर्ल तभी डिसाइड हो जाता है जब आप कंसीव किए रहते हो, तो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। और कोई भी सिम्टम्स आपको ये नहीं बता सकता है कि आपके बॉडी में क्या है। ये जस्ट एक प्रेडिक्शन होता है जो बड़े बुज़ुर्गों द्वारा हमारे लिए की जाती है और कई हद तक वो प्रेडिक्शन जो है सच हो जाती है, लेकिन 100% सच नहीं होती है। इसलिए बेबी जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, वो भगवान की देन है, आपका अपना बेबी है। उसको प्यार करो, बहुत दुलार करो और उसके साथ अपने रिश्ते को महसूस करो, क्योंकि माँ बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ आप कभी ऐसा ना सोचें कि किसी भी सिम्टम से आपके गर्भ में क्या है और कभी भी उल्टा करने की कोशिश ना करें। इस वीडियो की बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने बनाया। तो इस वीडियो को जस्ट इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से लीजिए, कोई भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस के साथ भी बताया है कि हर सिम्टम्स जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं और हर प्रेडिक्शन भी सही नहीं होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपने कमेंट देते रहिए और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताते रहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।